चलिए इंडियन इकोनॉमी की कहानी समझते हैं, एक पुराने संकट से लेकर आज की चुनौतियों तक। शुरुआत एक चौंकाने वाले नंबर से करते हैं। ये नंबर आज की एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। तो ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है करीब 30 साल पहले के भारत में। 1991 में भारत दिवालिया होने वाला था। मतलब देश पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर था। सोचिए, देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा था, अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन फिर एक ऐसा बोल्ड फैसला लिया गया जिसने इकोनॉमी को रातों रात बदल दिया। ये थे LPG रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया गया। ये टाइमलाइन देखिए, संकट, फिर सुधार और फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा झटका। चलिए अब आज की बात करते हैं, देखते हैं कि अब इकोनॉमी के सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं। और सबसे पहली और बड़ी मुश्किल है जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम। और ये चार्ट प्रॉब्लम को साफ साफ दिखाता है। GDP तो बढ़ रही है पर नौकरियां नहीं। इसका सीधा नतीजा है इनकम इनइक्वालिटी का बढ़ना, मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला। ये बात हालात को बयां करती है। मिडिल क्लास की खर्च करने की ताकत पर भारी दबाव है और साथ ही अमेरिकी डॉलर के सामने रुपये की कीमत भी लगातार गिरती जा रही है। तो सवाल ये है कि इन सब का आम इंसान की जेब पर क्या असर हो रहा है। ये असर दिखता है फूड इन्फ्लेशन में। टमाटर, प्याज जैसी चीजें महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ रहा है। अब देखते हैं कि देश के बाहर से कौन से फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। इनमें से एक बड़ा सवाल है ट्रम्प टैरिफ्स का। इसका इंडिया पर क्या असर होगा। इन टैरिफ्स का असर हमारे IT और एक्सपोर्ट जैसे सबसे जरूरी सेक्टर्स पर पड़ सकता है। और देश के अंदर एक दुविधा है, क्या हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा उठा पा रहे हैं। ये चार्ट दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर कितनी निर्भर है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी पीछे है। तो 1991 की तरह आज इंडिया फिर एक बहुत ही अहम आर्थिक मोड़ पर खड़ा है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी का असली सोल्यूशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज? इस बारे में क्या सोचते हैं, हम